वर्धमान तीर्थंकर महावीर स्वामी के शासन में हम सही भजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर जिनेन्द्र देव ने परम अहिंसा परम ब्रह्म की व्याख्या करके जगती को जो भूत में आवश्यकता थी वर्तमान में वह अधिक आवश्यकता है, भविष्य में भी आवश्यकता पड़ती ही रहेगी। एक कलयुग है। सारा जगत धर्म के नाम पर खून बहा रहा है। अपनों से ही जिनको नाता नहीं है, अपने अज्ञानमय सिद्धांतों के पोषण के लिए आतंक छाया हुआ है। वह तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने कहा, जियो और जीने दो। यही धर्म है। जहां पर दया है, करुणा है, वहां धर्म है। जहां दया करुणा का अभाव है, जो व्यक्ति मात्र मानव की रक्षा की बात करता है वो भी पापी है। उसने धर्म के मर्म को ही नहीं जाना, तो मात्र मानव जाति के राग से लिप्त है। तो यूं कहता मानव की रक्षा करो धर्म है, मानव की सेवा करते जाओ धर्म है। उनको ये मालूम नहीं है कि मानव की सेवा के लिए कितने जानवरों की जान जा रही है। ये कोई धर्म नहीं है। जो यूं कहता प्राणी मात्र की रक्षा करो, उसका नाम धर्म है। स्वार्थों से भरी बातें और जो बोलना जानते हैं ऐसे लोगों को प्रभावित करने की चेष्टा जो है, इसका नाम धर्म नहीं है। जो बोलना नहीं जानते हैं उनकी तरफ से तुम बोलना जानने लग जाओ, इसका नाम धर्म है। बेचारे बंदर बोलना नहीं जानते, भालू बोलना नहीं जानते, गाय बैल भैंस बोलना, बकरी मछलियां बोलना नहीं जानती, तो आप उनको कुछ भी नहीं समझते हो। जो बोलना जानते हैं उनकी रक्षा करो। इससे भी और नीचे स्तर पर व्यक्ति गिर गए तो मेरे पक्ष को, मेरी जाति को, मेरे वंश को, मेरे कुल को, मेरी परंपराओं को, मेरे सिद्धांतों को जो मानता है वो धर्मात्मा। ऐसे धर्मात्मा की परिभाषा करने वाले जो लोग हैं वे धर्म के शत्रु हैं। एक और तीर्थंकर महावीर की देशना और एक और अज्ञानियों के भाषण, दोनों का अंतर समझिए। वर्धमान की देशना, अज्ञानियों के भाषण, जो तत्व की व्याख्या करते हैं उनकी देशना होती है, जिसमें 6 द्रव्य 85 का 6 द्रव्य की व्याख्या है, उसका नाम देशना होता है। जहां मित्र मात्र पंथ परंपराओं की व्याख्या होती है, उसका नाम मात्र भाषणबाजी है। मोक्ष मार्ग राजी भाषणों से नहीं चलेगा, मोक्ष मार्ग देशना से चलेगा। 18,500 वर्ष तक पवन ये जिन शासन भारत की भूमि पर नष्ट होने वाला नहीं है, ये इसी प्रकार चलेगा। और जिन शासन सनातन शासन है, इसका नाश होने वाला कभी भी नहीं होगा। वे तीर्थंकर महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों का विघात करना, इसे धीमी आवाज में लोग हिंसा कह लेते हैं। दूसरे के प्राणों का विघात करना, इसके धीमी आवाज में झांझरी पंडित जी लोग धीमे से हिंसा कह लेते हैं। लेकिन जिन शासन ने यह कहा, अपने मन में अशुभ भाव आना भी हिंसा है। अशुभ वचन बोलना भी हिंसा है। वो वकील खड़ा होकर क्यों रो रहा था? जिस दिन जिन धर्म समझ जाएगा वो व्यक्ति ऐसे ही रोएगा कि मेरे से अशुभ शब्द बोल गया, उसे मैं क्षमा चाहता हूं। एक जैन कुल में जन्मा युवा कह रहा मेरे से अशुभ शब्द बोल गया, इसलिए क्षमा मांगता हूं। और एक वो आतंक छाया हुआ है
जब मेरे मित्र बहुबोटियों के नाश किया जा रहा है, लोगों को जीवित झुलसाया जा रहा है, वहाँ क्षमा मांगने की बात क्या, वहाँ तो खुशियाँ मना रहे हैं। ये भारत देश महान था, महान है, मान रहेगा, इसमें अहिंसा का नाद है। इसलिए ज्ञानियों, लड्डू मित्र, वही धर्म है, वही देव है, वही शास्त्र है, वही गुरु है जहां धर्म स्थान में विसंवाद का अभाव है। वे ही धर्मात्मा मात्र हैं, वे ही जिनवाणी के सपूत हैं, निर्गंत धर्म गुरु अरहंत देव को मानने वाले हैं, जिनके मस्तिष्क में बैर विरोध के भाव का अभाव है। जो गुरु के नाम पर, देव के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी को मंदिर में ही झगड़ने लग जाए, उस आदमी को धर्मात्मा संज्ञा मत देना, पर दया उस पर भी करना। आप दया नहीं करोगे तो तुम्हारा स्थान भी वही होगा। ऐसा नहीं है कि अब से किसी व्यक्ति ने तुमको चांटा मार दिया, मित्र अपने गाल की रक्षा करना, अपन को पागल भी नहीं बनना कि दूसरा गाल कर देना, ये पागलों की भाषा है। एक गाल पर चांटा मारा, दूसरा गाल करने लग जाना, ये पागल आदमी है। हाँ, हम एक गाल पर धोखे से लग गया, अपने दूसरे गाल की रक्षा तो करेंगे, लेकिन तीसरे व्यक्ति को खड़ा करके हम उसके गाल पर मारनेंगे नहीं। क्यों? हम समझ चुके हैं मेरे गाल में पीड़ा हुई है, वैसे पीड़ा दूसरे के गाल में ना हो। मुझे घोर आश्चर्य वकील साहब कि लोग अज्ञानमयी बुद्धि का प्रचार करने लगते हैं। अरे कोई बड़ा आदमी हो चुका है तो बड़े आदमी का मल क्या भगवान बन जाएगा क्या? देश का नेता बहुत बड़ा नेता बन जाए, वो यदि मेरे मित्र सोच करके आया है तो उसकी सोच के पर तुम आरती उतारने जाओगे क्या? इसी प्रकार से कोई बड़ा आदमी है और बड़ा आदमी ज्ञान से अज्ञानी है, तत्व ज्ञान से निर्णय शून्य भूल कर रहा है, उसकी भूल की हम पूजा नहीं करेंगे कि एक गाल पर कोई चांटा मारे तो दूसरा गाल भी कर देना चाहिए। ये तो पागलों की भाषा है। ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे एक गाल पर चांटा पड़ गया है, दूसरे गाल को हम संभाल के रखेंगे। और मेरे मित्र अहिंसा ये कहेगी परिणाम खराब मत करो, पर उसके गाल पर मत मारो, उसके गाल पर मत मारो। ये बुद्धिमानता है, लेकिन दूसरा गाल कर देना पागलपन है। एक तरफ लगी थी, उसको सहन कर ही रहा था, दूसरा गाल और करके आओ बैल मुझे मारो, ये कौन सा ज्ञानी है? आज तक 50 सैकड़ों बस निकले जा रहे हैं और कासरीवाल जी उसी का प्रचार कर देते हैं। बोले क्षमा ऐसे होना चाहिए, जिस व्यक्ति ने कहा कि एक गाल पे कोई मारे दूसरा गाल कर देना चाहिए, ऐसे क्षमा नहीं होना चाहिए कि दूसरा गाल कर देना चाहिए। ऐसे क्षमा होना चाहिए, चाहे गाल पे मारे, चाहे पूरा शरीर तोड़ के रख दे, पर मेरे मन में विकार नहीं आना चाहिए। अब शुभ्र सागर संभलने का समय है, जागने का समय है। अज्ञानमयी भाषा को बार बार मंचों से कहना ये बिल्कुल अज्ञानता का प्रतीक है कि दूसरा गाल कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए दूसरा गाल? क्यों कर देना चाहिए? बड़ा आदमी कौन होता है? जिसको विवेक होता है, जो दिगंबर मुनीष को कहे कि लंगोटी लेके चलना चाहिए, बड़ा आदमी होता है क्या? वो तो पागल आदमी होता है। जिस बड़े आदमी ने कहा कि दूसरा गाल कर देना चाहिए, उसकी चलती होती ना, आज दिगंबर मुनि भारत में मिलते नहीं आपको। जिस बड़े आदमी ने यह कहा कि दूसरा गाल कर देना चाहिए, उस बड़े आदमी की चलती देश में आज दिगंबर मुनियों का देश में अभाव हो जाता। कोंकण के मंदिर, खजुराहों के मंदिर को जमीन में गड़वाने की बात कर रहा था वो बड़ा आदमी। तब मित्र समझदार लोग भी थे। जब उन्होंने बड़े आदमी ने कहा कि मुनिराजों को बस्तियों में कपड़े लगा के चलना चाहिए, तब बैरिस्टर चंपत राय इन्होंने उनको कहा, उन बैरिस्टर जी को, कि यदि आप दिगंबर मुनियों को कपड़े लगाने की बात कर रहे हो तो फिर आपको देश के सारे शिवालय भी बंद करना पड़ जाएंगे, जिसको कि आपकी मां दर्शन करके भोजन कर रही है, वो शिवालय बंद करना पड़ जाएंगे।
यदि आपको दिगंबर मुनियों को कपड़े पहनाने की बात करने की भावना रखते हो, तब उनको समझ में आया, वो बड़े आदमी ने दिगंबर जैन समाज के लिए क्षमा पत्र भेजा। वो पत्र जैन समाज के पास आज है कि मुझे मालूम नहीं था, तो मालूम नहीं था मित्र, पागल नंगे आदमी से डर लगता कि पत्थर फेंक सकता है, दिगंबर पत्थर नहीं फेंकता है, दिगंबर प्राणी मात की रक्षा करता है। गढ़धर कौन सा भवन था, वहां पर हजारों लोग उपदेश सुनते थे, पर आज तक वकील साहब मैंने कहीं ये नहीं सुना कि जिनवाणी होते होते कहीं विसंवाद हुआ हो। जिनवाणी विसंवाद नहीं कराती है, जिनवाणी विसंवाद को मिटाती है। इसलिए ज्ञानी, जैन समाज की अखंडता मत देखिए, आपको विश्व की अखंडता देखना पड़ेगी, उसमें जैन समाज भी अखंडित रहेगी। पड़ोसी के घर में भूखा कोई मर रहा हो, उसको भोजन लेके पहुंच जाना। यदि मित्र वो भूखा रहेगा, एक तो मर जाएगा, दूसरे सोचेंगे अब मैं भूखे मरूंगा नहीं, बगल के पड़ोसी घर में घुस करके छीन के लाऊंगा। तो चोरी किसने सिखाई? अच्छा ये होता कि मुस्कुरा करके आप जाते, भैया सबके दिन एक से नहीं होते हैं, समय है, आप ये भोजन कर लीजिए। वो मालूम आपको गले लगाता, पैर छूता और यूं कहता कि विपत्ति के काल में आप मुझे सहयोग करने आपका धन्यवाद हो, और यदि आपने नहीं खिलाया तो छीन करके तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे प्राण लेके ले जाएगा। कुछ ऐसी शिक्षाओं की आवश्यकता है जो शिक्षाएं वास्तविक हैं, उनसे काम नहीं चलेगा कि मित्र आपने सोचा, वकील साहब आपने सोचा कि मैं अपना एक सिक्का तोड़ूंगा नहीं। नीति शास्त्र कहता है अल्प व्यय हो रहा हो, बहुत लाभ होता हो, उस अल्प व्यय से डरना मत, तुरंत कर देना। पर अब से एक अल्प व्यय के राग में बहुत बड़ा घाटा मत खा बैठना। ऐसे मिलित क्षेत्र में तुम घुस गए, निकलने को कोई स्थान नहीं था। विश्वास रखो, कसाईयों के बीच में भी दयालु होते हैं, पर स्वार्थी आपके दयालु रहते हैं। वहां ये कहार था जितना जेब में दे के जाओ, उसमें आपको जेब का द्रव्य महत्वपूर्ण नहीं दिखना चाहिए था, उसमें मुझे एक श्रावक की जान महत्वपूर्ण दिखना चाहिए था। आप एक अपने आप को मां सावन इंसान मत समझो, आप भारत के एक श्रावक हैं। एक जेब के पैसे चले जाने से वो आप जीवित सुरक्षित आ जाते, वे पैसे पुनः कमा सकते थे मित्र, लेकिन एक श्रावक जीवित रहता, वो आपकी युक्ति से कितने लोगों की जान बचती। उस समय तुम पैसे छोड़ के आ जाना, लेकिन अपने जीवन को लेके आना। सुब्रत सागर जी, जैसे ये आपका श्रवण सत्तम चल रहा है, आप सब जगह भेज रहे हो उसको, पंचायत का भेज रहा है मित्र, कुरल का भी भेजो। मैं समझता हूं जितना महत्वपूर्ण आगम ज्ञान है उतना ही महत्वपूर्ण नीति ज्ञान है, और नीति ज्ञान के अभाव में जीव छोटी सी भूल कर लेते हैं। एक जगह मैं घटना बता रहा हूं आपको, डाकू ने एक युवा बच्चे को पकड़ लिया, एक मास तक उस युवा की पूर्ण डाकुओं ने सेवा की। कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना बता रहा हूं। और वो ऐसे नहीं रखते भूखे प्यासे, पर पूर्ण सेवा करते। बालक एक पत्र लिखता है, उन डाकुओं ने पत्र लिखवाया उसके पिता के लिए कि आप इतना द्रव्य इनको दे दो और मुझे छुड़ा लो। अंत में दूसरा पत्र लिखता है कि पिताजी जितना लगेगा हम कमा के देंगे, लेकिन आप मुझे छुड़ा लो। तीसरा डाकुओं की तरफ से आया, लगता कि आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है,
कल शाम तक आ गया तो ठीक है, सुबह आपको 2 टुकड़े मिलेंगे। बेटी ने इतना समाचार देने के बाद भी पिता को भाव ये था कि मैं तो अपने बल पर निकाल लूंगा। मित्र, एक बिल्ली से चूहे को बचाना कठिन है, और बिल्लियों के बीच में चूहा फंस जाए, बेचारा कैसे बचेगा। एक बिल्ली के पास चूहा बचना कठिन है। महात्मा सारस्वत जी, बेटा एक बिल्ली से चूहा बचना कठिन है, पर जहां बिल्लियों के ढेर खड़े हुआ चूहा कैसे बचेगा। द्वैत में लगाइए, एक नारी से बचना कठिन है मित्र, जो नारियों के ढेर में रहेगा वो जीव अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाएगा। एक बिल्ली के बीच में बचना चूहे को कठिन है, बिल्लियों के ढेर में रहेगा कैसे बच पाएगा। समर्थ सागर जी, मित्र एक तमंचे वाले के पास 10 आदमी भी घबरा जाते हैं, या तमंचों की टोली की टोली हो। वकील साहब, दूसरी प्रातः रोड पर उस युवा के 2 टुकड़े मिले। पूरे समाज की आंखों में आंसू थे। जब बेटा ये यहां तक लिख के भेज रहा है कि पिताजी आप दे दो, हम कमा के आपका पूर्ण कर दूंगा, लेकिन अल्प व्यय के राग में पिता पैसे नहीं दे पाया और अपने लाल को खो बैठा। ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। युवाओं, एक शिक्षा और लेके जाना यहां पर। यदि कोई व्यक्ति धर्मात्मा है लेकिन अभिषेक आपका विरोधी है, धर्मात्मा पूर्ण है, वो ये कोशिश में है कि अमुक व्यक्ति का नाश हो जाए, पर है धर्मात्मा, मित्र आप अपनी रक्षा करना, पर ऐसी कोशिश आप मत करना कि उसका नाश हो जाए। बोले क्यों? चंद्र कसाई के कारण जीव एक दूसरे के घात का विचार कर बैठता है, पर ये विचार नहीं कर पाता है। ऐसे हमारे देश का एक एक नागरिक परस्पर में नाश को प्राप्त हो जाएगा, तो मित्र देश में अच्छे लोगों की संख्या समाप्त हो जाएगी और दुर्जन ही दुर्जनों का साम्राज्य होगा और धर्म का विनाश हो जाएगा।